Good evening, dear students. Welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature. आप लोगों को मिरेकल ऑफ लिटरेचर में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग जो वेट कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग गैस क्वेश्चन का सेमेस्टर 2 का वो फाइनली मैं जारी कर दिया हूं और ये गैस क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि गैस क्वेश्चन ऑफ सेमेस्टर 2 का के लिए आपका गैस क्वेश्चन जो है जारी कर दिया गया है ये। और ये सेशन आपका होगा डियर स्टूडेंट 2023 और 2027 के विद्यार्थियों के लिए है। और ये हम लोगों का इसमें आप लोगों को मेजर 2 पढ़ना है और मेजर 3 पढ़ना है। तो दोनों पेपर का हम लोग जो है गैस क्वेश्चन यहाँ पर कर दिए हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपका पहला मेजर पेपर 2 में ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर आपका 14th सेंचुरी से लेकर के आपका 17th सेंचुरी को पढ़ना है। और अगर आप लोग बढ़िया से करेंगे गैस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका 95% इसी से आपका क्वेश्चन सारा टैली करेगा। और मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि ये आपका जो है जितना भी आपको जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बताया गया है क्वेश्चन, वो यूनिट 1 में उतना आप करके जाएं। समझिए ना, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बहुत क्वेश्चन है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपका 14th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी आपका 15 से 16 क्वेश्चंस बनते हैं। और 15 से 16 क्वेश्चंस में आपका कौन सा आएगा हम लोगों को खुद ही मालूम नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो करवा दिया जा रहा है वो आपका इसमें 95% जो है आपका क्वेश्चन जो है वो पूछेगा डियर स्टूडेंट, समझिए ना। तो हम लोग बगैर टाइम गवाए हुए आगे हम लोग चलते हैं। अब यूनिट 1 में हम लोगों को देखना है कि यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ाई करना है, समझिए ना। तो यूनिट 1 में हम लोगों को जो है आपका पहला जैसे मेजर पेपर 2 में हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में, तो यूनिट 1 जो है हमारा हिस्ट्री रहता है, आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रहता है। तो मैं इसमें पहला क्वेश्चन दिया हूं कि डिस्कस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन एट द एज ऑफ चौसर 14th सेंचुरी और चीफ फीचर्स ऑफ द एज ऑफ चौसर और कंसीडर चौसर एज ए फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो मैं बता देना चाहता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, इसका सारा एप्लीकेशन पर आप लोग का नोट्स आपका फ्री में अपलोड है और वीडियो लेक्चर भी है। जो लोग पढ़ाई किए हैं बहुत अच्छी बात है। और जो लोग अभी बाय करना चाहते हैं नोट्स को, आप मतलब कि बाय कर सकते हैं। मिरेकल ऑफ लिटरेचर पर आपका नोट्स भी है, साथ साथ अगर वीडियो लेक्चर भी आप भी लेना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, जो बहुत मिनिमम फी में आपका रखा गया है, जो काफ़ी अफोर्डेबल फी में रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन, कहता है डिस्कस यूनिवर्सिटी विट्स ऑफ प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट। ये भी यूट्यूब पर आपका जो है फ्री में मैं अपलोड कर दिया हूँ। यूनिवर्सिटी विट्स और प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोएट्स द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। मीन्स आपका मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, या तो मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में पूछ रहा है, समझिए ना। अगर हम लोग चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे तो चौथा क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रिनासा ऑब्लिक रिफॉर्मेशन ऑन लाइफ एंड लिटरेचर। ये पहला क्वेश्चन आपका इसमें स्टार अंकित करते हैं और एक रिनासा वाला क्वेश्चन में, सभी है ना। ये क्वेश्चन दोनों में आपका एक जरूर रहेगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, आप लोग बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा और आप एग्जामिनेशन में बढ़िया से लिख सकते हैं। और आगे मैं आगे बढ़ूंगा, समझिए ना। ये आपका यूनिट 1 था। अब यूनिट 2 की हम लोग बात करेंगे। यूनिट 2 में हमारा जो है
राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। द नन प्रीस्ट टेल्स है, ये आपका चौसर के द्वारा लिखा गया है नन प्रीस्ट टेल। और हाउ सुन है टाइम, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख लीजिएगा। लेकिन नन प्रीस्ट टेल आपका जो है 100% आएगा। और ये हिम टू गॉड द फादर, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को हम लोग स्टार कर अंकित करेंगे। एक्चुअली वहाँ पर 3 क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस विल बी गिवन, बट यू हैव टू राइट ओनली 1 क्वेश्चन। और यहाँ पर आप लोगों को अलग से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करके जाना है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अगर करके आप गए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसी से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, समझिए ना। अब हम लोग यूनिट 3 की बात करेंगे, जिसमें यूनिट 3 में हम लोग जो है एज यू लाइक इट है। तो एज यू लाइक इट में पहला क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ आइदर रोजालिंड और आपका ऑरलैंडो। और रोजालिंड और ऑरलैंडो दोनों आप लोग जो है पढ़ करके जाइएगा। लेकिन वहां पर आपको एक क्वेश्चन लिखना है आइदर रोजालिंड और ऑरलैंडो, है ना। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं एक मास्टर क्वेश्चन दिया हूं और ये यूट्यूब पर भी आपका अवेलेबल है विथ नोट्स। मेरे मतलब यूट्यूब चैनल का खासियत क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं सारा आपका जो है एकदम इजी लैंग्वेज में और आपका फुल नोट्स जो है वो फुल कंटेंट जो है यूट्यूब पर डाला हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उतना लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का जब रहेगा तो आपको उतना लिखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। तो एज यू लाइक इट रोमांटिक, मैच्योर, शेक्सपियरियन और पेस्टोरल कॉमेडी डिस्कशन है, ये हो गया। अब हम लोग जो है यूनिट 3 देखने के बाद अब हम लोग यूनिट 4 में आ जाते हैं। यूनिट 4 में मात्र मैं ओनली एक क्वेश्चन दिया हूं और ये क्वेश्चन आपका आएगा। आप लोगों को आप चाहते हैं जैसे पेपर मिलेगा उस समय लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा और बाकी बाद में आप नंबर बैठा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पेपर आपका जो था मेजर पेपर 1 था डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है ये यूनिट 1 आप लोग स्क्रीनशॉट कर लोगे, है ना। अब ये उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग जो है, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि यूनिट 4 जो मेजर पेपर 2 का आपका जो है डायडन एज ए क्रिटिक विथ रेफरेंस टू एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ये थोड़ा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से टफ लगेगा लेकिन काफ़ी समझने वाला चीज़ है। ये आप लोगों का हो जाएगा, एप्लीकेशन पर मेरा ऑलरेडी ये वीडियो है, आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं मेजर पेपर हम लोग 3 में, कहता है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा यूनिट 1 में। कहता है पहला क्वेश्चन इसमें जो है सोशल पॉलिटिकल में आप लोग देखेंगे। कहता है राइट एन एसे ऑन दिस सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के ये सोशल पॉलिटिकल कंडीशन को पूछ रहा है, क्योंकि मेजर 3 में ब्रिटिश पोएट्री एंड ब्रिटिश ड्रामा पढ़ना है। कौन सा इसका 18th सेंचुरी का ही पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, सब है ना। तो एक पोएट्री एक ड्रामा आपका क्वेश्चन आएगा और ये आपका जो है एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे, राइट ए नोट ऑफ 18th सेंचुरी पोइट्री। ये 18th सेंचुरी पोइट्री डिस्कस अगस्टन पोइट्री। 18th सेंचुरी पोइट्री, अगस्टन पोइट्री और प्री रोमांटिक पोइट्री और ट्रांजिशनल पोइट्री कमोवेश सब एक ही है डियर स्टूडेंट्स। एग्जामिनर लोग वहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन सेटर्स लोग वहाँ पर जो है क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन वही रहता है लेकिन हम लोग घर से करके नहीं जाते हैं तो पजल्ड हो जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है आप प्रमोट कर जाइएगा और आपका नंबर कम आ जाएगा, समझिए ना। इसलिए आप जो है एक क्वेश्चन का आंसर लगभग आप जो है 4 से 5 या 6 पेज में लिखें, समझिए ना, और शुद्धता का आप लोग ख्याल रखें। थर्ड क्वेश्चन में राइट ए नोट ऑन न्यू क्लासिसिज्म एंड इट्स फीचर और डिस्क्राइब द साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यू क्लासिकल पोइट्री। न्यू क्लासिकल पोइट्री का आपका पूछ रहा है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, है ना। अब आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ 18th सेंचुरी ब्रिटिश ड्रामा, है ना। तो ये आपका ब्रिटिश ड्रामा ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर मेरा नोट्स अवेलेबल है और आपका जो है ये चैनल पर सब, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, मेरा चैनल का नाम है मिरेकल ऑफ लिटरेचर, सब, यानी जिसमें आपको
बहुत सारा फ्री कंटेंट भी देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारा ये यूनिट 1 हो गया मेजर पेपर का। अब हम लोग आ जाते हैं अगला में यूनिट 2 में, है ना। यूनिट 2 में कहता है डिस्कस अलेक्जेंडर पॉप। डिस्कस अलेक्जेंडर पॉप एज ए रिप्रेजेंटेटिव पोएट और सटायरिस्ट ऑफ ऑगस्टन एज ऑफ 18th सेंचुरी, है ना। ये यूनिट 1 में भी पूछ सकता है और यूनिट 2 में भी पूछ सकता है डियर स्टूडेंट्स। ये तो ये क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। और दूसरा क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन दिस समरी ऑब्लिक क्रिटिकल अप्रिसिएशन एन एसे ऑफ मैन। ये आप लोग जो है क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, ये क्वेश्चन आपका आएगा, एक ही क्वेश्चन सब, यानी जो 100% मैं कर दिया है वो क्वेश्चन समझिए तो आ गया आपका। अब यूनिट 3 में हम लोग बात करेंगे, कहता है स्कूल फॉर स्कैंडल। इसमें द स्कूल फॉर स्कैंडल इज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, और आपका एग्जामिन द स्कूल फॉर स्कैंडल एज ए कॉमेडी, एज ए फार्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग और रेस्टोरेशन कॉमेडी। तो इतना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका कुछ चेंज कर देता है, लेकिन आपका एक ही मास्टर क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा इसका, जो आप लोग सारा चीज आप कर लोगे। इसमें 2 क्वेश्चन मैं गैस किया हूँ। दूसरा क्वेश्चन है स्केच द कैरेक्टर ऑफ लेडी सीनियर वेल ऑब्लिक चार्ल्स सरफेस। और यूनिट 4 की अगर हम लोग बात करेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन द पोएम आपका द टाइगर और द लायन, सब ये ना। ये दोनों पोएम है, कभी कभी जो है टाइगर पूछता है, कभी लायन पूछता है। तो आप लोगों का 2 पोएम रहेगा, 3 पोएम भी रहेगा, लेकिन यू हैव टू राइट 1। आपका साइनिंग आउट डार्कनेस वाला जो पोएम है वो आप नहीं भी करके जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपका द टाइगर और द लैम्ब आपको काम आएगा। हो सकता है उससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आपका साइनिंग डार्कनेस वाला जो है वो कौन लिखा है, सब एंथनी विलियम कॉपर लिखा है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा रिव्यू लेंगे कि नोट आप लोगों को करना है क्या। कहता है कि एग्जामिनेशन के लिए सावधानियां कुछ मैं बताया। रीड दिस समरी ऑफ ईच बुक्स केयरफुली। प्रत्येक बुक का जो है समरी करना है। रीड द केयरफुली द बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर्स एंड देयर एज ए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ एंड देयर इंपॉर्टेंस वर्क एंड अचीवमेंट्स। ये सब पढ़ करके अगर आप जाएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो आपका सारा होगा। कहता है रीड द ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू डाउनलोडेड एट माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। समझिए ना। अगर आप एप्लीकेशन अभी तक नहीं अपलोड किए हैं तो इसका मतलब है कि यू आर लूजिंग समथिंग, कुछ आप खो रहे हैं। समझिए ना। अभी तुरंत एप्लीकेशन जो है मिरेकल ऑफ लिटरेचर का डाउनलोड कीजिए। रीड द एक्सप्लेनेशन गिवन इन द क्लास एंड एप्लीकेशन। समझिए ना। एप्लीकेशन और क्लासरूम में जो बताया गया उसको बार बार पढ़िए। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए ना। ये भी आई है, एक भी क्वेश्चन वहां पर खोजना नहीं, छोड़ना नहीं। इन द एग्जामिनेशन गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और एग्जाम में क्या रहना है, बी बोल्ड रहना है, बी करेजियस रहना है, बी एनर्जेटिक रहना है, बी पॉजिटिव रहना है, एंड डू मिरेकल। समझिए ना। अब आगे कहता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन आंसर इन द एग्जाम। डोंट बी हरी, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को जो है आप छोड़े ना। समझिए ना। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए, है ना। अगला है मेक ए गुड कमांड ओवर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर आप कमांड बनाइए। इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल। रीड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगेन एंड अगेन। लॉन्ग क्वेश्चन विल राइट द शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन विल हेल्प होगा, सॉरी यहाँ गलती हो गई, हेल्प है टू राइट द शॉर्ट क्वेश्चन। सब ये ना। लॉन्ग क्वेश्चन से आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने में काफ़ी मदद आएगा। नो नीड टू द एक्स्ट्रा अटेंशन ऑन इट, और कोई ज़्यादा इसके प्रति जो है एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं लेना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग जो देखें ये पेपर में, समझिए ना। पेपर आपका जो है इसमें मेजर पेपर आपका 3 में, समझिए ना। इसमें भी यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन दिया गया है, और फिर यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन है, यूनिट 3 में भी 2 क्वेश्चन है, और यूनिट आपका 4 में फिर आपका 4 क्वेश्चन है। आप लोग सावधानियां को पढ़ लीजिएगा इसको। और फिर मैं एक और बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है सबसे पहले जो है
अगर अभी आप लोग जो है मिरेकल ऑफ लिटरेचर आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और एप्लीकेशन को जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, समझिए ना। और यहाँ पर सारा गैस क्वेश्चन का आपका पीडीएफ मिल जाएगा और कुछ कुछ फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा। और सेम नाम पर ही हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, समझिए ना, सेम नेम पर है हमारा यूट्यूब चैनल, समझिए ना। इसमें अगर आप कॉल करना चाहते हैं 9546383049 और गैस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका 100% नहीं तो आपका जो है, मैं अब विश्वास दिलाता हूं कि आपका 95% मेरा गैस क्वेश्चन आपका टैली करता है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि बच्चे लोग जो है प्रमोट क्यों करते हैं, सब ये ना, प्रमोट इसलिए करते हैं कि ज़्यादातर जो है रबिश लैंग्वेज, पासपोर्ट वाला लैंग्वेज और गूगल वाला लैंग्वेज लिखते हैं। आप लोग किसी टीचर्स का, प्रोफेसर्स का नोट्स को आप लिखिए, या तो आप लोग मिरेकल का नोट्स लिखिए। आप लोगों का मार्क्स के साथ साथ आप लोगों का जो है वो नॉलेज भी आप लोगों का बढ़ेगा। दैट्स ऑल फॉर डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड स्टे ट्यून इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। और कोई परेशानी होने के बाद आप मुझे बतौर कॉल भी लगा करके पूछ सकते हैं, लेकिन गैस क्वेश्चन पर आप गैस ना करें, ये फाइनल दे दिया गया है। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स।